नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने माता वैभव लक्ष्मी की कहानी के अलावा एक और सत्य घटना लेके आई हूँ। आपने व्रत किया है या किसी के घर पूजा पाठ में गए हैं तो वहाँ शीला की कथा ज़रूर सुनी होगी, और उसके अलावा उसमें जो और कहानी जो दी गई है वो भी सत्य घटना है, उसको भी आपने सुना होगा। लेकिन ये मेरी आंखों देखी एक सत्य घटना है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सोना नाम की वो टीचर थी। उनका पति भी अच्छी नौकरी में था। दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके 2 बच्चे थे, वो भी छोटे छोटे थे। उनका घर बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनका पति था वो अपने मित्रों के साथ बुरी संगत में फंस गया, और इसके कारण वो धीरे धीरे करते अपने घर में अपनी पत्नी को तंग करने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि वो उसको मारने भी लगा और बच्चों को भी मारता था, कभी कभी घर से भी निकाल देता था। लेकिन पत्नी इतनी अच्छी थी कि वो वापस फिर आ जाती थी, और उसको वो मारता था तो उसके जो शरीर में थे वो पूरे निशान पड़ जाते थे। अब उस बिचारी को उसी निशान के साथ अपना काम भी करना पड़ता था, और वो सबसे छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन कितने दिन तक छुपता, वो सबको पता चल गया। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। लेकिन वैभव लक्ष्मी के लिए उनके मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी। अब वो उसी इस दुख के कारण उसको इतनी वो खाना वाना भी ठीक से नहीं खाती थी, जिसके कारण से उसका तबीयत भी खराब होने लग गया। अब इसका प्रभाव सभी तरफ से उनके बच्चों पर, काम पर, घर पर, सभी तरफ पड़ने लग गया। वो बहुत परेशान हो गई। सोना है वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने मन ही मन विचार किया कि इसका उपाय क्या किया जाए, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। अचानक वैभव लक्ष्मी का उद्यापन हो रहा था, उसमें उसको बुलाया गया। वहीं पर उसका जो दिमाग है वो काम करने लग गया। वो सोची कि मैं भी ये वैभव लक्ष्मी व्रत करूँगी, और मैंने इसको पहले भी किया है। इसी कारण हमारी गृहस्थी इतने अच्छे से चल रही थी, और पता नहीं क्या हो गया। तो वहीं पर वो विचार की कि 7 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत मैं करूँगी, और जितनी सुहागिनें हैं मैं 7 सुहागिन को खिलाऊंगी। उनको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उनको दूंगी। तो इस तरह से वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने संकल्प लिया। जैसे ही वो घर में आई, उसके बाद से वो माता को याद ही करते रहती थी। फिर शुक्रवार का दिन आया, अपने काम से वापस आई वो। उसके बाद घर में तो वैभव लक्ष्मी का उसको उद्यापन में गई थी, तो उसको जो पुस्तक दी गई थी उसको सामने रखी। रखने के बाद वहाँ कलश और मुट्ठी भर चावल का ढेर करके उसके ऊपर रखी। सोने का एक अंगूठी रखी और दीपक रखी, लाल रंग का भी फूल रखी। जो विधि विधान रहता है वो उसके साथ वो पूजा की। और जब माता लक्ष्मी का पूजा कर रही थी उस समय वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है। उसके बाद जैसे ही वो पहला शुक्रवार की, दूसरा शुक्रवार की, दूसरे शुक्रवार को ही उसका प्रभाव दिखने लग गया। उसका जो पति है वो धीरे धीरे थोड़ा सा शांत हुआ। पूरा तो ना हो पाया, लेकिन थोड़ा सा शांत हुआ। ऐसे करते करते तो उसको बहुत अच्छा लगने लग गया। उसके बाद वो अपनी हर बात माता वैभव लक्ष्मी को बताती थी। अब ऐसे करते करते 7वां शुक्रवार जब आया तो उसने मन से उद्यापन किया, और 7 सुहागिन स्त्रियों को साड़ी, बिछिया, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, ऐसे करते हुए वो पूरी जो श्रृंगार का सामान है एक एक सुहागिन को दी। इसका प्रभाव ये पड़ा कि उसका जो पति है वो भी एकदम सुधर गया। और उसके पति की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो प्रसाद को बिल्कुल माथे से लगा के खाता था। और वो जो कहीं कहती सोना कि मुझे मंदिर ले जाओ, तो वो चाहे कैसे भी स्थिति में रहे, अपना भले मंदिर के अंदर नहीं जाता, लेकिन पत्नी को जरूर लेके जाता था। ये उसकी बहुत अच्छी आदत थी।
तो वो हर शुक्रवार को अपने पति को प्रसाद खिलाती थी और उस प्रसाद का असर भी दिखा। इस तरह से 7वें शुक्रवार के बाद से धीरे धीरे उसका सुधार होना शुरू हो गया। अब वो अपनी पत्नी को नहीं मारता था, बच्चों को भी नहीं मारता था और धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ही कई और मकान खरीद लिए और जो मकान जिसमें रहते थे उसमें भी बहुत सारे सामानों को सजा दिया। धीरे धीरे वो सब सामान खाली हो चुका था, लेकिन वो फिर से पूरा भर गया। आज दोनों अच्छे जॉब कर रहे हैं और ये जो प्रभाव है उसको देखकर जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं वो उनसे आके पूछी। उसके बाद उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो जो बाकी महिलाएं हैं वो भी उनका देखा देखी वो भी व्रत करने लग गई। ऐसे ऐसे करते करते और उसको कोई भी इस व्रत को करते थे तो उसको ज़रूर उद्यापन में बुलाते थे। तो ऐसी महिमा है माता वैभव लक्ष्मी की, ये सत्य घटना है। तो आप भी जब भी ये व्रत करें या किसी मुश्किल में हो तो ज़रूर माता लक्ष्मी से बात करें बैठ के और अपनी जो दुख है उसको बताएं और पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करना चाहिए। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।